सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। क्या मोहब्बत की बात करने वाले, प्रेम की बात करने वाले के लिए नफ़रत का इजहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है जो सिर्फ नफ़रत बांटना जानता है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों में कथित पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और पत्रकार भी शामिल हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का कल जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर परिवार की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। इस मौके पर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने उन लोगों को नसीहत दी जो पहलगाम हादसे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयान दे रहे हैं। हिमांशी ने कहा, हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, उनके खिलाफ बयानबाजी करें। हम शांति चाहते हैं, केवल शांति चाहते हैं। बेशक हम न्याय चाहते हैं। हिमांशी के बयान की तारीफ होनी चाहिए, हो भी रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिमांशी की बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हरजीत नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा है, इसकी भाषा से लग रहा है कि ये चुनाव लड़ेगी। इसके पति से इसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। कुछ ही दिनों में ये दूसरी शादी कर लेगी। सुहानी तिवारी नाम की एक यूजर ने एक कमेंट में लिखा है, क्या पता कोई अब्दुल पसंद आ गया हो। आखिर इतनी लंबी जिंदगी विधवा बनकर तो नहीं गुजारेगी। चिक्की सिंह नाम की एक महिला यूजर ने लिखा है, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी कह रही है कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमान और कश्मीर के खिलाफ जाएं। शायद ये भूल गई है कि इनके पति को पैंट उतारकर गोली मारी गई थी। लेकिन बाकी सभी हिंदू इस बात को याद रखेंगे। गले का मंगलसूत्र आज भी बरकरार है। दीपक शर्मा नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा है, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वे हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, खतना नहीं हुआ था। मैं तो इतना कहूँगा, ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति को। पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी नफरत भरे ट्वीट किए हैं। महिलाएं भी आखिर क्यों इतनी नफरत पाल रखी है कि एक महिला के खिलाफ ही वो नफरत फैला रही हैं। घटिया लोगों के बयान उस औरत के बारे में हैं जिसका पति नेवी में अफसर था, सैनिक था। वो पति को खोकर भी इंसानियत को समझती है। और ये घटिया लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या ये लोग आतंकवादियों से कम हैं? इनको न देश से मतलब है, न इंसानियत से मतलब है। नफरत ही इनका ईमान है। क्या इस देश में अमन, भाईचारे और प्रेम की बात गुनाह हो गई है? आखिर ये लोग हैं कौन जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं, इंसान तो नहीं हो सकते कम से कम। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इन पर आईटी एक्ट की कोई धारा नहीं लगाई जा सकती? क्या इन्हें समाज में नफरत फैलाने का दोषी नहीं माना जा सकता? सरकार से सवाल करने वाली नेहा सिंह राठौर पर जब FIR हो सकती है तो नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्यों नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या ये कानून से ऊपर हैं? क्या इन पर कोई कानून लागू नहीं होता? अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी IT सेल के खुराफाती दिमाग ने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर चिपका दिया होगा। शायद चिपक गया होगा, कोई लाया होगा उसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए। जब उस नफरती दंगाई ने झंडा चिपकाया होगा तो किसी ने नहीं देखा। सड़क पर राह चलते बहुत से लोग उस झंडे को देखे बिना हो गुजर गए, मगर किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन 11वीं कक्षा की एक छात्रा जो स्कूटी से जा रही थी, उस झंडे को देखकर रुक गई। उसे शायद ठीक नहीं लगा, उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और झंडे को हटाने की कोशिश करने लगी। कुछ लोग जो सिर्फ उसी मकसद से नोटिस कर रहे थे शायद कि कोई मुस्लिम आए और उस झंडे को हटाए और उस वीडियो को वायरल कर जाए। हुआ भी यही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एक छात्रा को सड़क पर चिपके पाकिस्तानी झंडे को देखकर रहा नहीं गया। शायद उसे बुरा लगा होगा, उसने झंडा हटाने की कोशिश की। झंडा सड़क पर जोर से चिपका हुआ था, वो नहीं हटा, नहीं उखड़ा। लोग वीडियो बनाने लगे और उसमें कामयाब भी हो गए। अब 12 सेकंड का वे वीडियो वायरल है जिसके बारे में बताया गया है कि किसी राहगीर ने उसे बनाया है। सड़क पर चिपके पाकिस्तानी झंडे को हटाने का वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों में रोष पैदा हो गया, जो हो जाता है। इसे देश विरोधी करते बताया। संगठन के लोग स्कूल पहुंचे और प्रबंधन पर दबाव बनाते हुए छात्रा के निष्कासन की मांग करने लगे। उन्होंने इसे देशद्रोह का मामला करार दिया। स्कूल प्रशासन ने बिना जांच किए
कुछ समझे हिंदू संगठनों के विरोध और माहौल की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को स्कूल से निष्कासित भी कर दिया। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि वे मुस्लिम समुदाय से थी और पाकिस्तानी झंडा हटाने की कोशिश कर रही थी। अब आगे क्या कहा जाए, इस बात को क्या ना कहा जाए। इस देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी झंडे बनते हैं जिनको जलाया जाता है, कभी पैरों से कुचला जाता है। आखिर वो झंडे भी तो कहीं बन रहे होंगे, उन्हें कौन बना रहा है? अगर सड़क से झंडा हटाना, उसको उखाड़ना गलत है, देशद्रोह है, एक छात्र का निष्कासन हो सकता है, तो सवाल ये है कि जो लोग पाकिस्तानी झंडे बना रहे हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं रहा अंबानी परिवार का लाडला डॉग हैप्पी। ये हेडलाइन एक गोदी चैनल की वेबसाइट की है। किसी के पालतू कुत्ते की मौत की खबर को इतनी कवरेज कभी मिलती देखी है क्या आपने? जो कभी नहीं देखा अब देख लीजिए, और देखा जा रहा है। किसी का पालतू कुत्ता किसी के लिए प्रिय हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुत्ते की खबर को गोदी मीडिया प्रमुखता से प्रकाशित करे, ये पहली बार देखा है। 70 साल में पहली बार देखा है कि एक कुत्ते की मौत पर मार्मिक खबर लिखी गई। कितने दुखी होंगे नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। उन्होंने अपने दुख का इजहार बाकायदा एक नोट के माध्यम से किया है, जिसे गोदी मीडिया ने हाथों हाथ लिया और प्रकाशित किया। गोदी मीडिया में लिखा गया है, अंबानी परिवार ने आज अपने लाडले डॉग हैप्पी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अंबानी परिवार का हिस्सा रहे डॉग हैप्पी, अंबानी की मौत हो गई है। इस पर परिवार काफ़ी इमोशनल है और अपने डॉग के लिए एक स्पेशल नोट साझा किया है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के लाडले बेटे, छोटे बेटे जानवरों से बहुत पसंद करते हैं और वनतारा की स्थापना के बाद ये बात अब किसी से भी छिपी नहीं रह गई है। उन्होंने गुजरात के जामनगर में पशु संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। अनंत और अंबानी परिवार का घर पर भी एक खास साथी था। ये और कोई नहीं बल्कि उनका पालतू कुत्ता हैप्पी अंबानी था। अनंत अंबानी अपने पेट डॉग का काफ़ी ख्याल रखते थे, लेकिन आज उनका ये चहेता इस दुनिया में नहीं रहा। अनंत अंबानी के पेट डॉग की मौत हो गई है और इसकी जानकारी परिवार द्वारा ही साझा की गई है। सोशल मीडिया पर उनके पेट डॉग की तस्वीर वायरल हो रही है। इसे वैसे हैप्पी परिवार का अहम हिस्सा रहे थे और परिवार के बाकी लोगों की तरह ही वो भी हर सेलिब्रेशन में शामिल होकर उसे और भी ख़ास बनाते थे। हम अंबानी परिवार के दुख में शामिल हैं और दुआ करते हैं कि भगवान कुत्ते की आत्मा को शांति दे, अंबानी परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। ये हमारी कामना है कि कुत्ते की आत्मा को शांति मिलनी भी चाहिए। आखिर एक बिजनेस टाइकून का कुत्ता मरा है, खबर तो बड़ी बननी ही चाहिए थी। वैसे इस देश में कभी आपने क्या सुना है किसी बड़े बिजनेसमैन का कुत्ता मरा हो, ऐसी खबर लिखी हो? बिजनेस टाइकून तो इस देश में हमेशा से रहे हैं, हमेशा से अखबार भी रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी चले हैं। कभी नहीं सुना कि किसी बिजनेस टाइकून का कुत्ता मरा हो और मीडिया में ऐसी कवरेज मिली हो। आखिर यही तो अमृतकाल है। सलाम, नमस्ते। मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।